ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां चंडीगढ़ में चल रही बीजेपी माफ कीजिएगा पंजाब कैबिनेट की बैठक 24-25 फरवरी को ये बैठक बुलाई जा सकती है। कैबिनेट सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्राइवेट बिल्डर्स पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, तो प्राइवेट बिल्डरों को झटका देने की तैयारी में है सरकार। राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार सख्त कदम उठाने वाली है। पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में हो रही है और बैठक के बाद इसके फैसलों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मान सरकार 24 और 25 फरवरी को विधानसभा की 2 दिवसीय विशेष सत्र बुला सकती है और पंजाब सरकार प्राइवेट बिल्डर्स को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बैठक में कैदियों की जल्द रिहाई और नई माइनिंग पॉलिसी के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और इसी तरह प्रदेश को कर्ज से उभारने के लिए वित्तीय सलाहकारों की रिपोर्ट भी बैठक में रखी जा सकती है। वहीं राजस्व बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। बैठक में खराब वित्तीय हालत से जूझ रही पंजाब सरकार ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर दोबारा स्टाम्प पर ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव भी ला सकती है। बताते चले कि अकाली बीजेपी सरकार के समय इस स्टाम्प ड्यूटी को खत्म कर दिया गया था वापस से, और अब सरकार 2.5% स्टाम्प ड्यूटी लगा सकती है फिर से। इसी तरह इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा, क्योंकि पहले इसे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने प्रस्ताव में बदलाव करने का निर्णय लिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बैठक में और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी ला सकती है और सरकार ने अभी तक महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की गारंटी पूरी नहीं की है। और गीतांशु हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। गीतांशु, कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लाने की संभावनाएं हैं, विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव रहने वाले हैं? माहौल एक बन रहा है, पंजाब की राजनीति के ऊपर काफी प्रेशर है और इसी प्रेशर के चलते लगातार अब मीटिंग्स का ये दौर है वह शुरू हो गया। बीते दिन आपको बता दें कि केजरीवाल के साथ तमाम पंजाब कैडर की जो है मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद अचानक से जो है ये मीटिंग बुलाई गई है, जो कि काफी समय से टाली जा रही थी और इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें एक फैसला यह भी है कि 24 और 25 को आने वाले विशेष सत्र को जो है बुलाया जा सकता है और इसमें अहम बैठक होगी जिसमें काफी जो है कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यह फैसले इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब में लगातार जो है राजस्व का घाटा होता जा रहा है और लगातार ही वित्तीय स्थिति से जूझ रही है। जो वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने कई फैसले लेने हैं और इस फैसलों में जो है एक फैसला ये भी है जो कि अकाली दल के समय में जो है काफी राहत लोगों को दी गई थी कि ब्लड रिलेशन में प्रॉपर्टीज के जो स्टैम्प ड्यूटीज लगती है उसको माफ किया जाएगा। और यह फैसला जो है अब कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वित्तीय स्थिति बहुत कम है, तो 2.5% एक स्टैम्प ड्यूटी लगाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और लगातार इस तरीके की जो कई और नीतियां हैं, जिस तरीके से माइनिंग पॉलिसी की अगर बात करें उसमें भी कुछ बदलाव लाया जा सकता है और कई कैदियों की जो रिहाई का मामला है उसको भी आगे लाया जा सकता है, तो वहां पर भी सुनवाई हो सकती है। तो काफी इस तरीके की नीतियां हैं जिससे राजस्व बढ़ाया जा सकता है और इस पर जो है काफी प्रस्ताव भी लाए गए हैं हरपाल सिंह चीमा के द्वारा और उनके कैबिनेट के द्वारा। तो काफी हद तक कुछ उम्मीद है उन्हें कि पंजाब का राजस्व बढ़ता हुआ नजर आएगा और उनके जो आगे नीतियां हैं वह पैसा पंजाब सरकार के जो है फायदे में लेकर आएंगे और काफी हद तक लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको दूर की जाएगी। जी, साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जा सकता है। इस दिशा में क्या कुछ पहल की जा सकती है गीतांशु? काफी समय से जो है प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है मामले सामने आते रहे हैं। विरोध प्रदर्शन भी झेलना पड़ा है सरकार को कि लगातार प्रॉपर्टीज में रजिस्ट्री का जो है काम नहीं हो पा रहा था, तो एनओसी लेकर आए थे। हालांकि अब प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है मान सरकार, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स के जरिए काफी वह अपनी मनमानी जो कर रहे थे और उनसे टैक्स लेकर जो है काफी हद तक इसको सुलझाया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि स्टैम्प ड्यूटीज की तैयारी में है, ब्लड रिलेशन में भी अगर आप एक दूसरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। तो प्रॉपर्टीज के जरिए जो मान सरकार है वह काफी हद तक वित्तीय संकट को सुलझाने में लगी हुई है। माइनिंग एक फैक्टर है, माइनिंग में बहुत उन्हें राजस्व दिखाई दे रहा है, तो वहां पर भी अपना जो है पंजाब सरकार अपना खजाना भरने को तैयार है। और इस तरीके के कई फैक्टर जो है 24 और 25 को जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें सामने आ सकते हैं कि क्या वह फैसला लेंगे और किस तरीके से राजस्व को बढ़ाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गीतांशु आपका। तो 24 और 25 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है सरकार और राजस्व बढ़ाने की दिशा में
ठोस कदम पंजाब सरकार की ओर से उठाए जा सकते हैं। और इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के हर छोटे बड़े वर्ग के लोगों के विकास के बारे में सोचते हैं और जल्द से जल्द उनके कल्याण के लिए कदम भी उठाते हैं। और ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति के चेयरमैन हरपाल सिंह चौका से शिष्टाचार मुलाकात की। केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विधानसभा सत्र में पट्टेदारों को जमीनों का मालिकाना हक देने के लिए बिल लाकर इसे कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए सरकार का आभार भी जताया। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी देते हुए एक्स पर ट्वीट भी साझा किया। इसके अलावा उन्होंने मेहमानों के साथ एक तस्वीर भी शेयर की। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि किसान भाइयों का कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं खुद छोटी जोत वाला किसान हूं और साथ ही इसीलिए किसान भाइयों की हर तकलीफ को समझता हूं और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर बीजेपी सरकार में आ गया है और चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के शासनकाल और बीजेपी शासनकाल की तुलना जनता ने खुद कर ली है। बीजेपी के कार्यकाल में कई लोगों के रोजगार मिल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल में बेरोजगारी चरम पर थी। देखो, जहाँ तक एम्स की बात है तो एम्स के अंदर काम चल रहा है और ओपीडी का हम करेंगे, जल्दी ही इसको स्टार्ट हो जाए जी। और महिला कॉलेज हमारा बावल का वो लगभग कंप्लीट है, उसके तो हम तारीख भी ले ली थी उद्घाटन के लिए जी। अब उसमें डिले हो रहा है तो समय हो सकता है चुनाव की वजह से वो डिले हो रहा हो, तो उसका भी जल्दी ही उद्घाटन होने वाला है। और हमारा एक प्रोजेक्ट जो शॉपिंग मॉल है बाउल के अंदर वो भी लगभग कंप्लीट ही था, चुनाव आगे तो उसका भी उद्घाटन नहीं हो पाया, अब वो भी लगभग उद्घाटन के लिए तैयार है। और बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं जैसे अविटा प्लांट का उसकी 4 द्वारी बन गई है जी। और आगे उसका काम पेड़ पाड़ कटने के बाद उसका आगे काम शुरू होने वाला है। तो लगभग हमारे जो काम है वो डिले थोड़ा सा हो रहे हैं किसी कारण से, लेकिन सिरे चढ़ेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमारी की। नगर पालिका कार्यालय में रेड की गई है। सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी से हड़कंप भी मचा इलाके में। सीएम फ्लाइंग टीम ने रिकॉर्ड खंगाला। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने नगर पालिका कार्यालय में रेड की। इससे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। टीम में आते ही कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सूचना पाकर सीट से गायब कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और बताते चले कि सुबह करीब 9:30 बजे सीएम फ्लाइंग टीम ने शाहाबाद नगर पालिका कार्यालय में दस्तक दी और हाजिरी रजिस्टर के साथ शहर के विकास से जुड़ी योजनाओं समेत अन्य रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए। टीम ने रिकॉर्ड और कार्यालय में आई शिकायतों की जांच की। शहर में पालिका की ओर से चल रहे सड़कें, पार्क और कॉलोनी में विकास कार्यों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। सुबह के समय कई कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं थे। पूछताछ में सामने आया कि उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगाई गई है और टीम इसकी जांच भी करेगी कि किन कर्मचारियों की इलेक्शन में ड्यूटी लगी है और कोई ऐसा कर्मचारी तो नहीं है जो इलेक्शन के बहाने ड्यूटी पर नहीं आया हो। टीम ने कूड़ा करकट वाले टिप्पर की भी जांच की और उनका वजन दोबारा से चेक किया गया। स्टेट लेवल के ऊपर सारी व्यवस्था की रिपोर्ट जानी है सरकार के, उसके चक्कर में पूरे हरियाणा में चल रहा है। स्पेशल कोई साहब आपके नहीं है, ट्रेन पूरे हरियाणा की चल रही है चेकिंग। एक्चुअल में क्या हुआ था, सारा किसी की इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है, कोई स्किल डेवलपमेंट में गया हुआ है, वो उसका मिलान करवा देंगे। ऑलमोस्ट 7 साल दफ्तर में था। हमारी सरकार का एक ही नारा है कि जनता परेशान ना हो, पारदर्शिता से काम हो, और उसी काम के लिए सरकार ने ये एजेंसियों की नियुक्ति की हुई है, चाहे सीएम फ्लाइंग हो या कोई और जांच एजेंसी हो। और अभी एजेंसी ने अपना जो जांच एजेंसी आई है वो उन्होंने अपना काम अभी शुरू किया है। कौन लोग अनुपस्थित थे, समय पे नहीं आ पाए, क्योंकि बड़े लंबे समय से लोग पहले आ जाते हैं और कर्मचारी कई बार सीट पे नहीं बैठते। एक तो वो जांच चल रही है क्यों नहीं आए, जो 3-4 लोग थे। दूसरा,
गारबेज के नाप तोल को लेके क्या सही है या कहीं त्रुटि पाई गई है। उन्होंने कांटा भी चेक किया है और आगे उसकी जांच हो रही है अभी क्या सही है या गलत पाया गया है। वहीं हरियाणा के करनाल के चमन इलाके में फायरिंग हुई, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया है ताकि आरोपियों से पूछताछ की जा सके। जिस हथियार से बदमाशों ने फायरिंग की उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जांच अधिकारी सतीश ने बताया कि 11 फरवरी को दिन दहाड़े अभिषेक, दीपक और अक्षित ने एक कुरियर की दुकान पर फायरिंग की। पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से और आरोपियों की पहचान करके उनको करनाल के शुगर मिल के आगे से गिरफ्तार भी कर लिया गया। मामले की जांच अभी भी जारी है और आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। श्री राम कोरियर है, उसके पास फायरिंग हुई थी। उन तीनों ने उस वारदात को अंजाम दिया था। इनको कल अरेस्ट किया है। 11 तारीख को इन्होंने हमला किया था। अभी वो रंजिश वगैरह का वो अभी रिमांड लेंगे इनका। उसके दौरान पूछताछ में पता लगेगा रंजिश क्या थी इनकी। चंडीगढ़ में ईडी टीम ने जोनल ऑफिस में 11 फरवरी 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, रोहतक और उत्तर प्रदेश के शामली में कई ठिकानों पर छापेमारी की और ये कार्रवाई ओएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और अन्य कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई। जांच एजेंसी ने इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 90 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की है। इसके अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और अन्य अहम सबूत बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया है। ईडी ने इन संदिग्ध शेल कंपनियों से जुड़े 30 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज भी कर दिया है, जिनमें लगभग 170 करोड़ रुपए की रकम जमा थी और ये खाते कथित रूप से अवैध लेन देन और काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय अब इन संपत्तियों और बैंक खातों की गहराई से जांच कर रहा है और इस मामले में और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। एजेंसी जल्द ही इन कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कई संदिग्ध कंपनियों और व्यक्तियों पर भी शिकंजा कसने की संभावना है। वहीं पंजाब के बठिंडा में जिदगांव की अनाज मंडी में जमीनी संग्राम सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन एकता उपग्रह के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उपग्रह के नेतृत्व में आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में कई किसान संगठन भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि सैकड़ों सालों से किसान अपने बुजुर्गों से विरासत में मिली जमीन पर खेती कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो आने वाले दिनों में बड़ा संघर्ष होगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों की मीटिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली चुनाव से कपूरथला हाउस का इस्तेमाल किया जा रहा था और चुनाव से पहले जो सामान दिल्ली ले जाया गया था उन सामानों को वापस ठिकाने लगाया जा रहा है। किसकी बैठक? आम आदमी पार्टी के विधायकों। अच्छा, आम, हाँ, वो तो बड़ी ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਫਰੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇ ਡੰਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। वहीं पंजाब के मोहाली में बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी के दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद पंजाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद इस मौके पर पंजाब जिला अध्यक्ष सुभाष शर्मा और जिला अध्यक्ष संजीव प्रविष्टि, सुखविंदर सिंह गोल्डी कार्यक्रम में शामिल रहे और इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में अगली सरकार बीजेपी की होगी।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਉਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਿष्ठ ਲੀਡਰ श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल जी, सरदार हरजीत सिंह ग्रेवाल जी आए ने और उन्होंने नाल साडी पार्टी के मित्र प्रधान डॉक्टर सुभाष शर्मा जी। उधर पंजाब के सतौज गांव में खालिस्तान का झंडा लगाकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और पंजाब का माहौल खराब करने की बात कही गई। तो वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने अधिकारियों से बात की है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने कहा कि पुलिस टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है और हालांकि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने और झंडा फहराने का वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जिस दे विच गुरपतवंत सिंह पन्नू क्लेम कर रहा है। वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों के आम चुनाव कराने के निर्देश दिए। पंजाब पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 201 के तहत राज्यपाल ने निर्देश दिया। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के आम चुनाव 31 मई 2025 तक कराए जाएंगे। तो जल्द होंगे पंचायत समिति के चुनाव। राज्यपाल ने चुनाव को लेकर निर्देश भी जारी कर दिया है। 31 मई 2025 तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो जिला परिषद के आम चुनाव 31 मई 2025 तक करा लिए जाएंगे। इसको लेकर के राज्यपाल ने निर्देश भी दे दिया है, जिसकी तैयारियां भी समय रहते कर ली जाएंगी। और हालांकि नज़र पंजाब चुनाव को लेकर भी है, जो कि 2027 में होने हैं। उसकी तैयारियां भी करने में तमाम दल लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंचायत चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। इधर हमीरपुर में जिला कल्याण समिति की बैठक विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर सुरेश कुमार ने कहा कि ये विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ये समाज के गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों के उत्थान, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित है। इसके माध्यम से ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। और इस वित्त वर्ष में जिला हमीरपुर को इस विभाग के तहत लगभग 71 करोड़ 23 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 69 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जिला में इस समय 52,711 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है और पेंशन को कोई भी मामला लंबित नहीं है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में लंबित इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की लाभार्थियों के आवेदन के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके तुरंत जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के पास किसी भी योजना के लिए बजट की कमी नहीं है और हर योजना को जो है वो बजट के समय पे दिया जा रहा है। आज हमारी जो वेलफेयर की मीटिंग हुई, इसमें हमने जो टारगेट थे हमारे साल भर के, वो सारे टारगेट जो है वो अचीव किए हैं। वो तभी अचीव हो पाए जब इनमें बजट था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्ष का काम है, बोलते रहते हैं, क्योंकि ये वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है और जनता से जुड़ा हुआ ये विभाग है। आम आदमी, गरीब आदमी, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, ये तमाम जो वर्ग हैं समाज के, इनके कल्याण के लिए ये विभाग कार्य करता है। तो निश्चित तौर पे आज की बैठक भी महत्वपूर्ण थी और इसमें महत्वपूर्ण जो थे निर्णय वो लिए गए।
चलिए इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।